स्कंद पुराण में व्यास जी कहते हैं, हमको मानव दो भुजा वाले दिखते होंगे, लेकिन दैव दृष्टि यदि हो जाए, देवताओं की कृपा हम पर हो जाए, तो पुरुषोत्तम क्षेत्र में कोई भी दो भुजा वाला है ही नहीं, सब चतुर्भुज हैं। यहाँ पर सब चतुर्भुज रूप में भ्रमण करते हैं, सब पुरुषोत्तम स्वरूप हैं। और पुरुषोत्तम मास में, बाकी के दिनों में आप आओ तो कोई बात नहीं, लेकिन आप पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम क्षेत्र में बैठे हो, तो इस समय तो यहां पर जैसे हमारे वृंदावन में कहते हैं, यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चित घनताम उपैति, ठीक वैसे ही पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम क्षेत्र में हर व्यक्ति पुरुषोत्तम है। सबको जगन्नाथ स्वरूप मान करके सबको वंदन करो। बड़ी महिमा है भैया इस स्थान की, इस तीर्थ की। 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग का तीर्थ है बद्रीनाथ। कई बार कलयुग के ज्यादा, कलयुग ग्रसित लोग बद्रीनाथ में रह नहीं पाते। हमारी कथा हर साल होती है बद्रीनाथ में। निश्चित है कि 3-4 दिन के अंदर कुछ लोग तो वहां से जरूर पलायन करेंगे, वापस नहीं रह पाएंगे। अब इसके पीछे हम कारण ये मानते हैं कि भैया जगन्नाथ भगवान कह रहे तुम घर से ही सुनो कथा, श्री हमारे बद्रीनाथ भगवान कह रहे हैं घर जाके श्रवण करो। परंतु बुरा नहीं मानिएगा जो लोग बीच कथा में चले जाते हैं, कहीं वो देख रहे हो लाइव, महाराज जी बताओ हमारे लिए कह रहे हैं कि ये योग्य नहीं थे, ऐसा नहीं। पर भाई जो है सो है। आप बद्रीनाथ में रह नहीं पाओगे अगर बद्रीनाथ भगवान की इच्छा नहीं है तो। कई बार हमारे पूर्व कर्म या इस जन्म के कर्म किसी ना किसी व्याधि के रूप में उत्पन्न होकर हमको वहां से पलायन करवाते ही हैं। वो साधारण नहीं है, वो सतयुग का तीर्थ है। सतयुग के समय के लोग बद्रीनाथ में जाकर के तप करते हैं। त्रेता का तीर्थ है दक्षिण में श्रीरंगम, श्रीरंगनाथ या फिर रामेश्वरम। त्रेता में महादेव की स्थापना स्वयं राम जी ने अपने हाथों से की। तब से रामेश्वरम जो है वो त्रेता के भगवान माने गए। त्रेता का तीर्थ रामेश्वरम, सतयुग का बद्रीनाथ, त्रेता का रामेश्वरम, और द्वापर का तीर्थ है द्वारिका। द्वारिका की स्थापना द्वापर में ही भगवान श्री कृष्ण ने की, इसलिए वो द्वापर का तीर्थ है। और कलयुग का तीर्थ, कलयुग का धाम, कलयुग में साक्षात भगवान विराजमान है, श्री जगन्नाथ धाम, श्री जगन्नाथ। बंधुओं, यहाँ की पूजा प्रणाली का, सेवा प्रणाली का, हर जगह की देखो आप बद्रीनाथ चले जाओ, किनकी पूजा पद्धति चल रही है? आद्य गुरु शंकराचार्य। रामेश्वरम में चले जाओ तो वहां की भी पद्धति किसी आचार्य के द्वारा निर्मित है। द्वारिका में चले जाओ तो वहां की पद्धति भी आचार्यों के द्वारा सुसज्जित निर्मित है। लेकिन श्री जगन्नाथपुरी, श्री जगन्नाथपुरी की सेवा पद्धति ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापित है। स्वयं ब्रह्मा जी ने आकर के यहाँ की समस्त सेवा पद्धति और समस्त प्रकार की सेवाओं का सृजन किया। इसलिए भैया ये कलयुग का पावन तीर्थ जगन्नाथ है। यहाँ पर खूब आनंद से हम लोग आगामी 7 दिनों तक आनंद करेंगे। आप लोग ध्यान कर दो, मित्र बनाओ ऐसा जो जब मिले तो ठाकुर जी की चर्चा ही सुनावे। ऐसे मित्र से क्या फायदा जो यही बताता रहे कौन जीत गया, कौन हार गया, कौन एमएलए, कौन एमपी। ऐसे मित्र से क्या फायदा। मित्र ऐसा बनाओ जो कुछ अच्छा सुनाए। अच्छा, यही तो सत्संग है। देखो मित्रता में भी सत्संग हो जा रहा है। आज मुझे इतनी बढ़िया बात बता रहे, बोले महाराज जी जगन्नाथ भगवान का 7 बार भोग लगता है। चलो हमारे वृंदावन से तो एक कम ही है, हमारे वृंदावन में तो 8 बार भोग लगता है। अच्छा, एक चीज तो समझ में आई, इतनी कथाएं करके, इतनी तीर्थों में घूम के हमारे लाल जी को भूख बहुत लगती, भोजन ना छोड़े, खूब बढ़िया प्रेम से प्रसाद पाते हैं। 8 बार, जिसमें से 3 बार ही केवल ठाकुर जी का प्रसाद जो है वो अंदर गर्भगृह में लगता है। जहां जगन्नाथ भगवान विराज रहे हैं वहां सन्मुख भोग लगता है।
बाकी का भोग जो है, जब आप जाएंगे तो गरुण स्तंभ जहां है मंदिर में, उसके पीछे भोग भोग सामग्री रखी जाती है। तो मैंने कहा इतनी दूर भोग क्यों रखते हैं? बोले जगन्नाथ भगवान की भुजाएं हैं ना, सब लोग चले जाते हैं और फिर ठाकुर जी भुजाएं ऐसी लंबी कर करके और फिर भोग खाते हैं। मैंने कहा वाह, इसलिए भुजाएं बढ़ा रखी हैं, लाके भोग लाओ भाई, ये सब हम स्वीकार करें। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या, जो मेरे को भक्त प्रदान करे सब मुझे स्वीकार। तो मानो इस प्रकार क्यों है जगन्नाथ भगवान कि भाई तुम जो लाए हो, जिस भाव से आए हो, हमें सब स्वीकार है, हम दे दो। ये हाथ आगे करके ऐसे खड़े हैं जगन्नाथ जी। एक भाव, हमारे हमारा हमारा गुरु स्थान है जगन्नाथपुरी। हमारे पूज्य पिताजी महाराज के पूज्य गुरुदेव अनंत श्री विभूषित श्री गरुड़ध्वजाचार्य जी महाराज, हमारे दादा गुरुदेव, उनका स्थान है। एक दिन आप सबका भंडारा हमारी तरफ से होगा वहां पे। एक दिन शाम को यहाँ प्रसादी नहीं बनेगी, एक दिन आप सब लोगों की प्रसादी हमारी व्यासपीठ की ओर से हमारे मठ में होगी। और हमारे गुरु स्थान में, तो हमारा गुरु स्थान है, सब लोग देखना, वहां दर्शन करना। हमारे पूज्य पिताजी छोटे से 6 महीना वहां पड़े थे, रहे थे। और रामानुज गुरु जी जिन्होंने पिताजी को पढ़ाया, उनके मित्र थे श्री स्वामी गरुड़ध्वजाचार्य जी महाराज, हमारे दादा गुरु। तो हमारे पिताजी के जो गुरु जी रामानुजाचार्य जी, वो दीक्षा नहीं देते थे, तो दीक्षा दिलाने के लिए पिताजी को जगन्नाथपुरी लाए। तो यहाँ जीयर स्वामी मठ मंदिर के पास ही है, वहां पिताजी की गुरु दीक्षा हुई और फिर पिताजी से दीक्षा हमने ले ली। तो एक प्रकार से मूल गुरु स्थान हमारा जगन्नाथपुरी है। तो एक दिन आप सबकी प्रसादी हमारी ओर से वहीं होगी, रसोइयाओं की एक दिन की छुट्टी, शाम का भोग, सब लोग हमारे संग चलना, कीर्तन गाते हुए चलेंगे, वहीं पाएंगे ठाकुर जी का दर्शन करके। और प्रसादी भी वहां पर क्या, मंदिर का ही पूरा बड़ी बड़ी हंडियों में भोग आएगा, वही पाएंगे, आनंद करेंगे। तो हमारे पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव अनंत श्री विभूषित श्री गरुड़ध्वजाचार्य जी महाराज, उनसे किसी वैष्णव ने प्रश्न किया कि महाराज एक बात बताओ, सारे ठाकुरों के कान हैं, जगन्नाथ भगवान के कान क्यों नहीं है? आपको कान नहीं दिखाई देंगे जगन्नाथ जी के, और कान हैं भी तो इतने कपड़े पहनते हैं, ढक जाता है, इतना ही मुख ही दिखता है जगन्नाथ जी का। तो हमारे पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव, उन्होंने इतना सुंदर उत्तर दिया, बोले ऐसा नहीं है कि कान नहीं है, लेकिन कान हैं छुपा के रखते हैं जगन्नाथ जी। क्यों? बोले भैया मेरा भक्त मुझे पुकारता है, और जब मेरा भक्त मुझे पुकारता है तो मैं सब कुछ छोड़ के उसकी रक्षा के लिए भागता हूं। कहीं उस समय ये मेरे बगल में बैठी सुभद्रा और बलराम कहने लगे कहां जा रहे हो? अरे उस भक्त के यहां जा रहे हो, वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है, कहीं उसके अवगुण मुझको ना बताने लग जाए, इसलिए मैं अपने कान छुपा के रखता हूं। भक्त ने मुझे पकारा, वो अच्छा है चाहे बुरा, मैं वो सुनना नहीं चाहता, इसलिए ठाकुर जी के कान छुपे रहते हैं, इसलिए जगन्नाथ जी के कान बंद रहते हैं। मेरे भक्त के अवगुण नहीं बताओ मुझे, चाहे कितना भी पतित हो, वो पुकारेगा तो मैं जाऊंगा। ये बगल बैठे दाऊ जी और ये सुभद्रा मुझे छेड़े ना, इसलिए कान बंद करके रखते हैं। श्री जगन्नाथ जी, कैसी महिमा! जगन्नाथ जी की ध्वजा में सूर्य और चंद्र दोनों विराजमान। आप ध्वजा का दर्शन करोगे तो उसमें सूर्य का भी दर्शन है, चंद्र का भी दर्शन है। बोले चंद्रमा को क्यों धारण करते हैं? सूर्य प्रकाश का प्रतीक है, सूर्य को धारण करें। ठाकुर जी चंद्रमा को धारण करते हैं, तो इसका भी वैष्णव जन इतना सुंदर तर्क देते हैं। बोले भैया जगन्नाथ जी से उनकी गृहिणी लक्ष्मी रूठी रहती है हमेशा, और गृहिणी है ही वो जो रूठी रहे, तो लक्ष्मी जी रूठी रहती हैं, तो हमारे जगन्नाथ जी कुछ ना कुछ प्रयत्न करके उनको मनाते रहते हैं, उनको रिझाते रहते हैं। अभी रथ यात्रा के प्रसंग में आप लोगों ने शायद सुना हो, जब रथ लौट करके वापस आता है गुंडीचा से, तो मुख्य जगन्नाथ मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं, और कपाट बंद होते नहीं है, लक्ष्मी जी कर देती हैं, और फिर लक्ष्मी जी का प्रतिनिधि करते हुए उनके पुजारी जी सब ऊपर से जगन्नाथ जी को रथ में देखते हैं। अच्छा, बलराम जी अंदर चले गए, सुभद्रा जी रह गई, जगन्नाथ जी अकेले बैठे रहते हैं रथ पर। लक्ष्मी जी रूठ गई, बोले तुम हमको लेकर के नहीं गए हैं, अपनी मौसी के घर गए, हमको छोड़ गए यहीं पे अकेले, और गए तो गए, लौट के आए हो तो हमारे लिए लेके क्या आए हो बताओ? आप गए तो हमारे लिए क्या लाए? तो फिर जगन्नाथ जी रसगुल्ला का भोग दिखाते हैं नीचे से, आपके लिए रसगुल्ला लेकर के आए। बहुत सारे लोभ देते हैं,
लक्ष्मी द्वार नहीं खुलती, जैसे ही रसगुल्ला दिखाते हैं जगन्नाथ जी सो ही द्वार खुल जाते हैं, लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है। तो लक्ष्मी जी को खुश करने के लिए जो जगन्नाथ जी कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अब लक्ष्मी जी रूठी बैठी किसी बात से, जगन्नाथ जी ने मन बनाया क्या करें, तो जैसे समुद्र से उत्पन्ना है लक्ष्मी, वैसे ही समुद्र से उत्पन्न है चंद्रमा, माने भगवान के साले साहब हैं। दुनिया के लोग साले साहब को घर में बुलाते हैं, उनका प्रेम से खूब आदर सम्मान करते हैं, लेकिन ठाकुर जी ने तो अपने साले साहब को सिर पे बिठा रखा है। क्यों? ताकि लक्ष्मी नाराज नहीं हो गई। और कभी नाराज होती भी है ना लक्ष्मी, तो ठाकुर जी यूं ही देखने लगते हैं। और जैसे ही ठाकुर जी ऊपर देखते हैं तो लक्ष्मी कहते ऊपर क्या देख रहे हो? बोले तुम देखो। अच्छा, अरे मेरा भैया बैठा। नहीं, मैं तो ऐसे ही कह रही थी, आप नाराज मत होना। वो अपने भैया को जब देखती है कि ऊपर बैठे हैं तो नाराज कम होती है। इसलिए ठाकुर जी के ध्वजा पर एक विनोद भाव है। ये शास्त्रीय बात तो बहुत सारी होंगी, शास्त्रीय बात तो यही है कि भाई पूरे विश्व को निशा में प्रकाश चंद्रमा देता है और दिन में प्रकाश सूर्य देता है, वो दोनों भी जिनके अधीन हैं वो श्री जगन्नाथ। पर इसका एक विनोद भाव ये कहता है, ठाकुर जी ने लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए अपने साले साहब को ऊपर बैठा रखा। देखो ऊपर देख लो, ज्यादा नाराज होंगी फिर उनको नेक फेंक देंगे नीचे उतार के हम, तो इसलिए लक्ष्मी थोड़ी शांत बैठी रहती है। तो ऐसे ये भाव भी संत जन सुनाते हैं। जगन्नाथ जी लक्ष्मी को प्रसन्न रखने के लिए ऐसे अपने ध्वजा पर चंद्रमा जी को विराजमान करते हैं। तो चर्चा चल रही थी रूप और स्वरूप। भगवान के स्वरूप बहुत सारे हैं। भक्त ने जिस भाव से ठाकुर जी को पुकारा, ठाकुर जी वैसे हो गए। अब आप स्वरूप की बात करेंगे ना, तो मैं हो सकता है 7 दिन केवल स्वरूपों पे ही बात करता रहूं। यहां पास में टोटा गोपीनाथ हैं, मैं कभी दर्शन करने नहीं गया हूं। अच्छा देखो, ये कितनी अच्छी बात, हमारे ग्रंथ और शास्त्रों का इतना बड़ा इतनी बड़ी कृपा है। आप भले शरीर से किसी स्थान का दर्शन करने मत जाओ, लेकिन उस स्थान के बारे में पढ़ भर लो, आपका मन उस स्थान का दर्शन कराएगा। कई बार कई लोग जगन्नाथपुरी नहीं गए, लेकिन कथा में जगन्नाथ जी की महिमा सुनते हैं तो उनको जगन्नाथ जी प्रत्यक्ष अनुभव हो जाते हैं। और फिर उसके बाद जब वो लोग आते हैं ना तीर्थ में, तो उनको यहाँ कमियां नहीं दिखाई देती, यहाँ ये कमी है, यहाँ ये कमी, उनको सब अच्छा ही अच्छा दिखता। क्यों? क्योंकि पहले शास्त्रों के प्रमाण से उन्होंने सुन लिया। बहुत सावधानी से सुनना। तो पास में एक टोटा गोपीनाथ, टोटा गोपीनाथ जी के प्रादुर्भाव की कथा तो बहुत लंबी है और बहुत सुंदर भी है। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने एक शिष्य की कथा सुन रहे थे और शिष्य कथा में ध्रुव चरित्र सुना रहे थे। तो ध्रुव चरित्र सुनाते हुए ध्रुव जी के प्रसंग में आता है कि भगवान उनको अंतस्थ में दिख रहे थे, शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज नारायण हृदय में दिखाई दे रहे थे ध्रुव जी को। और दिखते दिखते जैसे ही वो प्रत्यक्ष सामने आए तो ध्रुव जी के हृदय से ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। तो ध्रुव जी व्याकुल हो गए, हे नाथ आप कहां चले गए, हे मेरे नाथ आप मुझे छोड़ के कहां चले गए। व्यास जी इस विरह के भाव को प्रस्तुत कर रहे थे और यह विरह ऐसा हुआ कि चैतन्य महाप्रभु को कथा सुनते सुनते लगा कि ठाकुर जी उनसे दूर चले गए। तो चैतन्य महाप्रभु जिस स्थान पर बैठे थे, जिस जगह पर बैठे थे, उसी जगह को ऐसे खोजने लगे, खोदने लगे भाव में, हे नाथ आप कहां हो, हे नाथ आप कहां हो। वहां मिट्टी थी, घास थी, सबको उखाड़ने लगे। जब विरह से आतुर होकर के उस स्थान को ऐसा कुरेदा तो अंदर से गोपीनाथ भगवान प्रकट हो गए। और वही गोपीनाथ जी श्री महाप्रभु जी ने अपने शिष्य जो कथा कर रहे थे उनको प्रदान किए। बोले लो आज से इनकी सेवा करना, तुम्हारी कथा से प्रकट हुए। सेवा करने लगे। एक दिन समाचार मिला उस शिष्य को कि श्री महाप्रभु जगन्नाथ जी में विलीन हो गए, महाप्रभु जी श्री जगन्नाथ जी में ही समाहित हो गए। इतना टूट गया वो भक्त, मेरे गुरुदेव कहां चले गए, मेरे गुरुदेव कहां हैं। बहुत रोए। स्थिति ये हो गई कि इतना विरह हुआ कि विरह के कारण धीरे धीरे उनकी कमर झुक गई। रोते रहते थे, वृद्धावस्था भी थी।
लेकिन सेवा करने जाते थे ठाकुर जी की। अब कमर झुक गई तो सेवा तो करते थे, लेकिन हाथ पूरा ऊपर तक नहीं जाता था। ठाकुर जी के माथे की जगह नाक पे चंदन, गाल पे चंदन, होठ पे चंदन ऐसे लगता था। दर्शनार्थी आके बताते, बोले अरे पुजारी जी देखो, आपने आज ठाकुर जी की नाक पे चंदन लगा दिया, ठाकुर जी के मुख पे चंदन लगा दिया। तो मन में विचार करने लगे, अब मेरे से सेवा हो नहीं पाती ठाकुर जी की। तो एक पुजारी जी रख लिए और बोले हम तुमको महीने का वेतन देंगे, तुम ठाकुर जी की सेवा करो। ऐसा एक पुजारी जी से उन्होंने कहा। रात्रि में जैसे सोए तो भगवान उनके स्वप्न में प्रकट हो गए, रोने लगे और रोते हुए बोले हम किसी पुजारी से स्पर्श नहीं, हम आपके लिए प्रकट हुए थे, हमको आपकी सेवा चाहिए, हम इसीलिए आए थे। और आप गलत कर रहे हो, आप हमको किसी पुजारी के हवाले कर रहे हो। बोले नाथ मैं तो आपके भले के लिए कर रहा हूं, मुझसे श्रृंगार नहीं हो पाता, कमर झुक गई है, बूढ़ा हो गया हूं, इसलिए एक पुजारी को रखा है ताकि आपकी सेवा करे। ठाकुर जी बोले चाहे नाक पे लगे, ठोड़ी पे लगे, हमको आपके हाथों से ही चंदन लगवाना है, हम नहीं पुजारी से सेवा करवाएंगे। बोले ठीक है भगवान, जैसी आपकी इच्छा, अब क्या करें। मन में बड़े उदास, लेकिन रात्रि सोए, प्रातः काल उठ करके स्नान करके जैसे ही मंदिर में प्रवेश किया तो क्या देखा, उनका हाथ ऊपर नहीं जा पा रहा था, तो त्रिभंग ललित ठाकुर जी नीचे बैठ गए और ऐसे आलती मार पाल के बैठे और ऐसे बंशी लेकर के हाथ में, बोले अब करो श्रृंगार, अब तुम नीचे ही बैठ गए, अब तो तुम्हारा हाथ आ जाएगा माथे तक। टोटा गोपीनाथ, ये ठाकुर जी का रूप नहीं है, ये स्वरूप है। स्वरूप हमारे भाव से ठाकुर जी कैसा भी धारण कर सकते हैं। पंढरपुर में एक पुंडलीक नाम के भक्त के लिए ठाकुर जी कमर पर हाथ रख के खड़े। हमारे वृंदावन में बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी, सब जगह त्रिभंग ललित ठाकुर जी खड़े हैं। श्री जगन्नाथ में भुजा आगे करके, मानो मेरा कोई वैष्णव भक्त आए तो उसके लिए मानो अपनी भुजाएं खोल करके खड़े हैं कि आओ मेरे हृदय से लग जाओ, इस भाव से खड़े। स्वरूप अनेक हैं, अनगिनत हैं ठाकुर जी के, लेकिन इन समस्त स्वरूपों के रूप केवल तीन हैं, सत्य, चित्त और आनंद। वह सत्य द्वारिकाधीश भी हैं, जगन्नाथ जी भी हैं, बद्रीनाथ जी भी हैं, श्रीनाथ जी भी हैं, वृंदावन बिहारी लाल भी हैं। वही चैतन्य जगन्नाथ द्वारिका सब हैं, वही आनंद सबके भीतर है। क्षमा कीजिएगा, आप द्वारिका जाने में, द्वारिकाधीश के दर्शन में ज्यादा आनंद आ रहा है, जगन्नाथ जी में कम आ रहा है, तो आपकी दृष्टि में भेद है, आपकी भक्ति में भेद है। हमारी माता जी हमसे इतनी परेशान रहती हैं, क्यों? हम जहां जाते हैं वहीं के ठाकुर जी की एक प्रतिमा घर ले आते हैं और कहते हैं अब इनकी सेवा करेंगे। मैया कहती है घर कम तीर्थ ज्यादा लगता है। और एक समय तो ऐसा था कि हमारे मंदिर में सारे ठाकुर जी, जगन्नाथ जी बैठे हैं, द्वारिकाधीश भी बैठे हैं, श्री रंगनाथ भी बैठे हैं, और देखो हमारी भागवत जी के ऊपर साक्षात चतुर्भुज नारायण बैठे रहते हैं। अभी मैं तिरुपति गया तो वहां किसी ने तिरुपति बालाजी का एक दिया, तो ये भी विराजमान हो गए। तो मेरी तो सब में एक ही भाव रहता है। मुख पे राधा रमन जी रहते हैं, सेवा श्रीनाथ जी की होती है, बुद्धि में राधा वल्लभ जी घूमते हैं, जिह्वा पे सारे ठाकुर। सब जगह सम रहो। हमारी निष्ठा तो केवल जगन्नाथ जी में, बद्रीनाथ जाके हमारा मन नहीं लगता, तो भैया आपकी भक्ति में खोट है, आपकी भक्ति में सूक्ष्मता है, आपकी भक्ति में कोई दुर्बलता है, इसीलिए ऐसा कह रहे हो। जहां जाओ, जिस रूप का दर्शन करो, उसी रूप में ही आसक्त होकर के, निर्मुक्त होकर के और भाव विभोर होकर के झूमने लग जाओ, ऐसी स्थिति हो। है तो सब एक ही। बस वही बात है कि बच्चा रोज नए नए कपड़े पहने, पिता को सुख लगता है ना। एक ही कपड़ा रोज पहनेगा तो पिताजी भी तो कहेंगे अपनी पत्नी से कि भाई थोड़े कपड़े बदला करो, रोज रोज एक ही कपड़े पहनता है। ऐसे ही हमारे ठाकुर जी जो हैं, हमको सुख, भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए हर तीर्थ, हर स्थान पर अलग अलग रूप में विराजमान, अलग अलग भाव से बैठे हैं। तो स्वरूप बहुत सारे हैं, लेकिन प्रत्येक स्वरूप के रूप तीन ही हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। ठाकुर जी का पहला रूप है सत्य। भगवान का नाम है सत्यात्मक।
सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। ठाकुर जी का नाम है सत्यात्मक। जय श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री राधा वल्लभ लाल की जय। पूज्य महाराज जी कृपा करके पधारे। हमने भी महाराज जी को वचन दिया आज आएंगे शाम को राधा वल्लभ मठ। महाप्रभु की जय। बहुत सावधानी से सुनो। सत्यात्मक ठाकुर जी सत्य स्वरूप हैं। क्यों? क्योंकि उनके सन्मुख जाने पर सत्य आप छुपा नहीं पाओगे। जगन्नाथ भगवान के सन्मुख जाकर के आप अपने सत्य को छुपा नहीं सकते। आप सबसे छुपा लोगे लेकिन ठाकुर जी से नहीं छुपा सकते। मेरे सामने आप झूठ बोल जाओगे, अपने किसी रिश्तेदार के सामने झूठ बोल लोगे, लेकिन हमारे जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके सामने हम चाह करके भी झूठ नहीं बोल सकते। और उन लोगों में गुरु प्रधान होते हैं। गुरु के सामने झूठ नहीं बोला जाता। कई बालक होते हैं वो अपने माता पिता से झूठ नहीं बोल पाते। उनके साथ के मित्र वो कहते हैं कि भाई घर में ऐसा बोल दो ना। भाई यार माता पिता के सामने झूठ नहीं बोल पाता। कई लोग ऐसे होते हैं। लेकिन बंधुओं ठाकुर जी का रूप तो ऐसा है, उनके सामने कोई असत्य बोल ही नहीं सकता, सब सत्य ही बोलेंगे। ठाकुर जी के सामने कोई अपने सत्य को छुपा नहीं सकता, सब सत्य प्रकट करते हैं। इसलिए वो सत्य स्वरूप में है, सत्यात्मक। ठाकुर जी का दूसरा स्वरूप है चैतन्य। भगवान को कभी जड़ मत मानो। ठाकुर जी मूर्ति हैं। अब यहां जगन्नाथपुरी में आप जाओगे, यहां दारू ब्रह्म काष्ठ के हैं, ठाकुर जी लकड़ी के हैं। लेकिन उनके प्रति दारू भाव रखना, काष्ठ भाव रखना, लकड़ी का भाव रखना ये बहुत बड़ा अपराध है। नहीं, साक्षात भगवान है, साक्षात पुरुषोत्तम। इसको पुरुषोत्तम क्षेत्र इसीलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहां दारू के भीतर साक्षात जो जगत नियंता, जो 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 जगदाधार हैं, जिनने पूरी सृष्टि बनाई है, वो निवास करते हैं उस दारू ब्रह्म में, साक्षात विराजमान है। इसलिए पुरुषोत्तम क्षेत्र कहा गया। तो उनको कभी काष्ठ का, अष्ट धातु का, लोहे का, सोने का, चांदी का ऐसा कभी नहीं मानना है। वो साक्षात भगवान है। उनके प्रति चैतन्य भाव रखो, जड़त्व नहीं रखना है। ये भगवान का दूसरा रूप है। पहला सत्य, दूसरा चैतन्य और तीसरा आनंद। ठाकुर जी आनंद स्वरूप हैं। जो आनंद वृंदावन बिहारी को देखने में आता है वही आनंद श्री जगन्नाथ जी को देखने में आता है। हम तो कहीं अन्य वृंदावन के अलावा कभी दर्शन करने जाते हैं तो हम तो ब्रजवासी ठाकुर जी से उसी भाव में बात करते हैं, वाह लाला यहां बैठो है, आनंदते हैं, ऐसे भुजान उठाए के बैठो है, बड़े बड़े हंडीन में भर के दाल भाती खातो रहे 24 घंटा, पेट ना खराब होवे तेरो। मतवारी का धीश में, हाँ वाह भैया हमारे यहाँ तो गैया न चरावे, यहाँ राजा धीराज बन के बैठो है। बद्रीनाथ गए, बद्रीनाथ में तो तुम्हारा तपस्वी बन के बैठे हैं ठाकुर जी। हमने कही मैंने लाल जी, मैंने कि जो वही तपस्या छचिया भर छाछ पे नाच नचायो। मैंने कि जो कन्हैया हमारे वृंदावन में गोपी के लाला मक्खन खाएगो? हाँ खाऊंगा। पहले बंदर की तरह खो खो करके दिखा। तो ठाकुर जी खो खो करते हैं किस लोभ में? मक्खन मिलेगो खावे को। मैंने कहा ये वही परमात्मा यहां पर तपस्या कर रहे हैं, वही परमात्मा यहां पर तप कर रहे हैं। सत, चित और आनंद। आनंद सब जगह। हमारी कथा में हमने बीच में कई बार कुछ ऐसे भाव कहे, अब वो सुनकर के कई श्रोता जन जाकर के मंदिर में उस जय जयकार का प्रयोग करने लग गए।
क्या कि मैंने की भैया ठाकुर जी के सामने लोग जाके कहते हैं कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, जगन्नाथ की जय, बद्रीनाथ की जय। मैंने कि ये सब जय जयकार तो रोज ही सुने, पक जाते होंगे बेचारे, आदि है गए सुन सुन के। मैंने कि अब की बार जाके कहीं बोल वृषभानु के जमाई की। ठाकुर जी अगर चुपचाप बैठे भी होंगे तो भी एक बार को आंख तो खोले ही लेंगे, भैया कौन आया हो ये, वृषभानु के जमाई की जय। द्वारिका में जाकर के, अब द्वारिका के सब पुजारी वहां पर खूब स्नेह करते हैं, तो मैं जब जाता हूं तो द्वारिकाधीश में सब लोग जय जयकार करते हैं। हम जब कहें वृषभानु के जमाई की जय, तो एक पुजारी जी आए, बोले चुप ऐसे मत बोलो। मैंने कहा क्यों, क्यों नहीं बोले? बोले रुक्मणी आदि सब पटरानियां पीछे ही बैठी हैं, वो आपको तो कुछ नहीं कहेंगे, हमको छोड़ेंगी नहीं। बोले किसको ले आए हो? वृषभानु के जमाई। यहां तो कहो भीष्मक के जमाई की जय। मैंने कहा नहीं, हम तो वृषभानु के जमाई की जय बोलेंगे। तो ठाकुर जी आनंद स्वरूप हैं, चाहे कहीं विराजें, जगन्नाथपुरी में हो, द्वारिका में हो, बद्रीनाथ में हो, सब जगह आनंद प्रदान करते। हमने तो चारों धामों में कथा की, और चारों धामों में अपने साक्षात राधा रमण जी का ही अलग अलग श्रृंगारों में दर्शन किया। ये भाव रहता ही नहीं है कि ये हमारे राधा रमण नहीं है, ये हमारे वृंदावन बिहारी नहीं है, ये कोई और है। ऐसी बात आती ही नहीं है मन में, और आपके भी नहीं आनी चाहिए। तभी वो आनंद आपको प्राप्त होगा। श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज कहां नहीं गए, पूरे विश्व में भ्रमण किया, हर जगह उनको ठाकुर जी का अनुभव होता था। समत्व जब दृष्टि में आता है, समत्व एक समान भाव जब आ जाता है, तो जित देखूं उतित श्याममयी है। मैं देखूं जिस ओर सखीरी, सामने मेरे सांवरिया, मैं तो नाचूंगी सांवरिया, मैं तो नाचूंगी सांवरिया। मैं देखूं, मीराबाई कह रही है, मैं देखूं जित ओर सखीरी, सामने मेरे सांवरिया। किसी श्याम वस्तु को भी मीराबाई देख लेती थी ना, तो श्याम वर्ण की वस्तु को देख के मीराबाई उससे बात करती हो, कहती तुम कितने भाग्यशाली हो, जड़ वस्तु से। अब ये स्पीकर है, माइक है, ये सब श्याम है, सब कारे कारे हैं। मीराबाई की दृष्टि कैसी, जहां भी श्याम वर्ण देखती तो उससे जड़ वस्तु से भी बात करती, तुम कितने भाग्यशाली हो। क्यों? तुम्हारा वर्ण जो है वो हमारे श्याम सुंदर जैसा है, हमारे कन्हैया जैसा है। मैं कितनी अभाग्नी हूं, मुझे किसी रूप में स्वीकार नहीं किया, लेकिन तुम कितने भाग्यशाली, अपने वर्ण के रूप में तुमको स्वीकार कर लिया। तुलसी से चर्चा करती, तुम कितनी भाग्यशाली, तुम्हारे बिना ना जल पी में, ना भोजन करें, कहीं कुछ नहीं करते, तुम कितनी भाग्यशाली हो। मैं कितनी अभाग्नी हूं, मुझे वृक्ष भी नहीं बनाया ठाकुर जी ने। पुष्पों को देखती तो मीराबाई उनकी प्रशंसा करती, तुम कितने भाग्यशाली, उनके चरणों में तो जाते हो। मैं कितनी अभाग्नी, मुझे उस रूप में भी स्वीकार नहीं किया। बहती हुई नदी को देखती, कहती तुम कितने भाग्यशाली, तुमसे स्नान करते हैं, मुझे तो उसमें भी स्वीकार। सबको कृष्ण संबंधी भाव रख करके मीराबाई सब में कृष्ण को देखती थी। इसलिए जहां जाती, जिस रूप में, जिस भाव में जाती, आनंद में ही रहती मीराबाई। ऐसी दृष्टि हमारी हो, ऐसे भाव हमारे बने, हम जिसको देखें उसमें ये गुण देखें। ऐसे हमारे श्याम सुंदर करते होंगे, ऐसे जरूर हमारे लाला करते होंगे, ये भाव जरूर हमारे ठाकुर जी का होगा। एक बार मैं कहीं जा रहा था, तो लोग बाग अमूमन क्या होता है, ऐसे प्रणाम करते हैं, चरण छूते हैं, मुझे स्वीकार कम है। एक बार मैं कहीं गया तो वहां का एक वैष्णव आया, वो आया आकर के बोला महाराज जी मुझे पांव नहीं छूने, आपके हाथ छू लूं। मैंने कहा छुओ। अच्छा देखो, मैंने कहा ठीक है लो हाथ छुओ। उसने हाथ पकड़े और वो ऐसे ऐसे दबाने लगे, ऐसे ऐसे दबावे। मैंने कहा क्या कर रहे हो? बोले दुनिया पांव दबाती है, हम हाथ दबा रहे हैं। मैंने कहा क्यों? बोले आप इन हाथों से लाल जी को उठाते हो, आप इन हाथों से उनको माला पहनाते हो, आप इन हाथों से उनको भोग धराते हो, आप इन हाथों से उनकी आरती करते हो, उनको इत्र लगाते हो। ये हाथ कितने सौभाग्यशाली हैं आपके। और बार बार महाराज जी हाथ को लेवे, अपने गाल से लगावे, अपने हृदय से लगावे। और उसके भाव देख करके मेरा मन बिल्कुल नहीं किया कि मैं हाथ पीछे करूं। मैंने ले भैया और लगा ले।
ऐसे भाव सबके हो जाएं तो कहां पहुंच जाएं हम लोग, सबके कहां बन पाते हैं ये भाव। ठाकुर जी आनंद स्वरूप हैं, लेकिन उस प्रकार का भाव तो हम लाएं कि हम जहां जाएं, जिस रूप में, जिस भाव में, जिस देश में, जिस वेश में, परवेश में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो, जिस देश में। गाओ, ऊंचे स्वर में गाओ। परिवेश में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण। जिस हाल में, जिस चाल में, जिस हाल में रहो, जिस हाल में, जिस चाल में, जिस हाल में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो, आओ। जिस देश में, जिस वेश में, परवेश में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो, जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा राधा जिस रंग में, जिस ढंग में, जिस संग में रहो, जिस ढंग में, जिस संग में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो, जिस रोग में, जिस भोग में, जिस योग में रहो, जिस रोग में, जिस भोग में, जिस योग में रहो, जिस धाम में, जिस काम में, जिस नाम में रहो, जिस धाम में, जिस काम में, जिस नाम में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो, जिस देश में, जिस वेश में, परवेश में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो, जिस देश में, जिस देश में, परिवेश में रहो, राधा रमण, राधा रमण,
राधारमण राधारमण राधा आनंद। इस स्थिति को यदि पाना है तो उसके लिए इस कीर्तन को आपको सारभूत करना पड़ेगा। कई लोग क्या होते हैं, कथा 7 दिन की कराते हैं तो 7 दिन के लिए तो खूब भगवानमय हो जाते हैं, और 7 दिन बाद ठाकुर जी का नाम स्मृति में लाना, तिलक लगाना, धोती पहनना, इन सब से बिल्कुल वंचित हो जाते हैं। नवरात्रि के दिन आते हैं, 9 दिनों तक तो प्याज लहसुन भी नहीं छूते, इतने पवित्रता का ध्यान रखते हैं, और 9 दिन खत्म होते ही व्रत तोड़ने ही रेस्टोरेंट में जाते हैं। सही बात है ना। करवा चौथ पे जो रेस्टोरेंट वाले होते हैं ना, उनकी जितनी कमाई होती है उतनी बाकी दिन नहीं होती। क्यों? बोले सारी पत्नियां यहीं आएंगी व्रत तोड़ने, पति यहीं लेके आएंगे उनको। ऐसा नहीं, ठीक है, वो करवा चौथ की बात अलग है। हम जो कहना चाह रहे हैं कि भाई हम जितने दिन तीर्थ में हैं उतने दिन पवित्रता का ध्यान रखें, बाकी के दिन हम पूर्ण रूपेण बिल्कुल राक्षसत्व में रहें। और फिर आप चाहते हो कि जगन्नाथ द्वारिका सब जगह आपको वही स्थिति होवे जो स्थिति वृंदावन में है, तो कैसे होगी? आप आडंबर कर रहे हैं। केवल तीर्थ धाम है इसलिए भगवान नाम गा रहे हैं, उसके अलावा अरे महाराज जैसा देश वैसा भेष, तो सबई भूमि गोपाल की, सारी भूमि गोपाल जी की है। और हम इस बात को अब सार्थक करने के लिए गोवा में कथा करने जा रहे हैं। हम वहां कथा करेंगे, नवंबर में हमारी कथा है, और कथा का समय भी है सुबह 4 बजे से 7:30 बजे तक। बोर में अकिंचन कथा है। और फिर पूरे दिन क्या करेंगे? तो जितने भी हमारे वैष्णव जन वहां चल रहे हैं साथ में, जो कथा करा रहे हैं, वो हमारी मंडली के सब संगीतज्ञ, हमारे ब्राह्मण देवता, सब लोग स्कूटियों पे और स्कूटरों पे बैठ बैठ के जाएंगे। जहां जहां ये बालक आजकल के उधम मचाते हैं वहां वहां जाके हरिनाम संकीर्तन करेंगे, वहां वहां जाकर के भगवान नाम गाएंगे, मृदंग ले ले करके कूद कूद करके समुद्र के किनारे आनंद कराएंगे। आप कहेंगे महाराज जी उससे क्या होगा? हम कह रहे हैं 100 में से 1 का भी मन यदि हमारी ओर आकर्षित हुआ और वो भगवान नाम गाने लग गया, अगर वो जो भी दूषित क्रिया कर रहा है उससे बच गया, तो हमको चाहिए ही नहीं कि हजारों काम है, हमको चाहिए 1 ही आ जाए, भले ही 1 ही सुधर जाए, वही बहुत है हमारे लिए। ध्रुव 1 ही थे, प्रहलाद 1 ही थे, मीराबाई 1 ही थी, कुछ 100 नहीं थे। 1 ही काफी है। करेंगे, लेकिन आजकल के दूषित प्रभाव, दूषितताओं में जो आजकल के युवा वर्ग के लोग पढ़ करके अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं, केवल क्षणिक सुख भोगने के लिए, एक दो घंटे का सुख भोगने के लिए महाराज लाखों रुपया खर्च कर देता है आदमी। क्या बताएं? और यहां हम लोगों से पूछे कोई कथा कहने वाले, कथा सुनने वालों से, जितना 2-3 घंटे का सुख भोगने के लिए खर्च करते हैं रईस घर के लोग, उतना ही खर्चा 7 दिन की कथा में होता है। लेकिन 7 दिन का सुख जीवन बदल देता है। ये आनंद पूरे जीवन भर के लिए उस स्थिति में पहुंचा देता है कि पूरे जीवन में फिर किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती। परीक्षित ने एक ही कथा सुनी और एक ही कथा सुनते ही विष्णु लोकम सगच्छति, विष्णु लोक की प्राप्ति हो गई। तो आनंद की स्थिति चाहिए, तो उसमें तो हर स्थिति में भगवान में रहो, जगन्नाथ में रहो। जो हमने पद गाया, गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो न जाए, इस पद के पीछे कथा ऐसी ही तो है। कई कथाएं, एक तो कथाएं बताई जाती हैं, एक कथा ऐसी भी है कि श्री चतुर्भुज दास जी जिन्होंने पद गाया, उनके गुरुजी ने उनको आज्ञा दी कि चलो कहीं भ्रमण पर चल रहे हैं, कहीं वैष्णव के यहाँ जा रहे हैं। 2-4 दिन के लिए अपने गुरुदेव के साथ जाने में वो इतने विरहातुर हो गए कि मैं गिरिराज जी के बिना रहूंगा कैसे।
गुरु आज्ञा है, माननी तो पड़ेगी, तो चल तो दिए साथ में, लेकिन पीछे मुड़ मुड़ के गिरिराज जी को देखें, बोले कैसे भी करके रोक लो ना, मैं आपके बिना रह नहीं पाऊंगा। थोड़ी दूर और गए, फिर बोले हे गिरिराज जी रोक लीजिए ना, गुरु जी से कैसे कहूं मैं। थोड़ी दूर और गए, तो जब तक गिरिराज पर्वत दिख रहा था तब तक भी ठीक थे। थोड़ी दूर जाएंगे तो गिरिराज जी के ऊपर की ध्वजा दिख रही थी, तब तक भी ठीक थे। थोड़ी दूर और गए, जैसी ध्वजा दिखनी बंद हुई, उसके आगे तो चरण रख ही नहीं पाए, वहीं मूर्छित होकर गिर गए। जब गुरुदेव ने छिड़काव किया जल का और पूछा क्या हुआ, तो चेतना आते दौड़ करके गए गिरिराज जी और जाकर के लिपट गए ठाकुर जी से। तब उन्होंने पद गाया, गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो न जाए, हम तुम्हारे बिना रह ही नहीं सकते। ऐसी स्थिति, तो यही आनंद है बंधु। और आनंद हमको हर जगह मिले, हर जगह हम श्याम सुंदर को, आनंद मतलब सांसारिक वस्तुओं में आनंद नहीं है। आनंद और सुख में भेद क्या है? जिसका उपभोग करने पर उस वस्तु का सुख धीरे धीरे कम होता चला जाए, समझ जाओ वो सांसारिक सुख है। लेकिन जिस वस्तु का उपभोग करने पर उससे मिलने वाला सुख बढ़ने लग जाए, वही ठाकुर जी हैं। आप संसार की किसी भी वस्तु को उठा लीजिए, किसी भी वस्तु को उठा लीजिए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके अति उपभोग में उसका सुख बढ़ता हो, कम ही होगा। एक से एक हलवाई को बुला लीजिए और कहिए कि ऐसी ऐसी मिठाई बनाओ कि उस मिठाई को खाने के बाद में हमारी जीभ को और मीठा खाने का मन करे। कितनी भी मिठाई बना ले, आप कितनी खा लोगे? एक पीस खाओगे तो अगली पीस खाने में वो सुख नहीं आएगा जो पहला पीस खाने में आया था। धीरे 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 उसका सुख जो है वो कम होता चला जाएगा। लेकिन आप जगन्नाथ जी का दर्शन करो, कथा श्रवण करो, भगवत भाव में रहो, हर क्षण सुख बढ़ेगा, उसका वर्धन होगा। इसलिए इसको आनंद कहते हैं, ये सुख नहीं। आनंद तो भगवान के तीन रूप हैं, सत्य, चित और